Hello everyone, welcome to Odia Sahitya Review YouTube channel. Students, जदि आपण माने चैनल रे नुआ बा चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु जहा फल नोटिफिकेशन पहुंच परिबा आपण पाखरे सर्वप्रथम। तेबे आसंतु आलोचना करिबा आजिर विषय वस्तु। वर्तमान आमे जानिबा जे लोक जीवन कौन। लोक जीवन कौन? प्रत्येक साधारण लोकों ठारू आरंभ करी आदिवासी पल्ली ग्राम रे बसवास करुथिबा शिक्षित अशिक्षित अर्धशिक्षित लोकंकर नीतिदिनिया चलणी मध्य घटुथिबा घटना बा समयानुजाई जीवनर प्रत्येकटी भूल ठीक भल मंद सुख दुख मुहूर्तर घटनावली को आमे एठारे जोड़ी दे थाउ। आमर दैनंदिन जीवन जहाँ भितर निहित होई रही थाए जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत ताहाको आमे लोक जीवन कहि थाउ। एही दैनंदिन जीवन को मध्य जीवनचर्या कुहा जाय थाए। गोटिए लोक बा गोटिए साधारण लोक गोटिए जीवन काल मध्य करुथिबा कार्य रीतिनीति नियम हसकांदर मुहूर्त ढगढमाली प्रवाद प्रवचन इत्यादि लोक जीवन मध्य स्थान पाई थाए। गोटिए शिशुर जन्म ठारू बड़ होई वृद्ध बयस उपनीत होई मृत्यु वरण करने पर्यंत यह भितरे आमर जो सब सामाजिक नीति रीति अच्छी ताहाको आमे मानि थाउ ताहाको ही नहीं चली थाउ ताहा भितरे जीवन को धारावाहिक भाव में कार्य करी चली थाउ ताहाको ही लोक जीवन कहा जाय थाए। जीवनर गतिपथ सरल रेखारे गति करे नाही अंका बंका होई रास्ता दे से चली जाई थाए। जीवनर हर्ष विषादर किछि मुहूर्त आमे लोकगीत देखा पाई थाउ। जीवनर प्रतिटी घटना लोकगीत देखा मिली थाए। लोक कवि कंठरू झरी पड़ी थाए लोकगीतर असंख्य बारीधारा निरवच्छिन्न भाव में लोक कवि गाइबा बेले केतेबेले जे यार स्वर लंबी जाए तो केतेबेले छिंडी जाई थाए केतेबेले हे स्वर स्वतंत्र एवं नियारा होई रही जाई थाए। लोकगीत पल्लीर सरल बोधगम्य भाषार प्रयोग होइथिबारु एहा पल्ली जीवनर प्रतिटी हृदय मध्य निजर स्थान बजई रखिछि। आजिर समाज रे मनोरंजन उद्देश्य जेपरी टीवी पार्क थिएटर लोक जीवन रे देखा देछि तत्कालीन समय रे ताहा नथिला। जीवन को रंजितमय करिबा उद्देश्य रे निजर क्रांति दूर करिबा उद्देश्य रे तुंडरू दुई चारि पद होई गाई चलीथिला। संगीत सह मनुष्यर निबिड़ संपर्क तेणु लोकगीतिकार बा लोक कविर प्राय समस्त गीत जीवन उपरे पर्यवेसित होई रहिछि। लोक गीतरे आमे जदि लोक जीवन कथा देखिबा तेरे आमे पूर्वरु कौन देखिले ना लोक जीवन काहाकू कुहा जाए। वर्तमान देखिबा कौन ना लोक गीतरे लोक जीवन ग्रामर प्रत्येक व्यक्ति बा लोक ओडिया घरर सामाजिक परंपरा रीतिनीति को विभिन्न ढंगरे बा कौनसी परिवर्तन करी नूतनता सहित से निजर पूर्व पीढ़ी अनुजाई सही परि पालन करि आसुथांती। कौनसी एक मांगलिक कार्य है जो से माने गीत गाई उत्सव रे मंगल कामना करिबा सह पारिपार्श्विक मध्य समाजर मंगल कामना करिथांती ही गीतर उद्देश्य रही थाए। मंगल गीत साधारणतः कुलबोधू मानक द्वारा गान करा जाइथे कौनसी मांगलिक कार्य यह गान करा जाउथिबारु एहाकू मंगल गीति कुहा जाइथे जेहेतु यह मांगलिक कार्य रे गान करा जाउछि। विवाह व्रत जन्म नाभिच्छेदन षठी घर 18 स्नान संगीत मान ये जो सब दिन मानक जो संगीत मान गान करागला यह अति पुराणा काल रे
ଗାଁର 7 ଜଣ ସଧବା ନାରୀଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିଭଳି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଗୀତ ହେଉ, ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ ହେଉ, ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ ହେଉ, ଦୋଳି ଗୀତ ହେଉ, ଏହା ସବୁ ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ମହିଷିଆଳ ଗୀତ ହେଉ, ନାଉରିଆ ଗୀତ ହେଉ, ହଳିଆ ଗୀତ, ସୁଆରିଆ ଗୀତ ବା ସୁଆରୀ ଡାକ ଗୀତ, ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ ଯାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗୀତମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଗୀତରେ ଜାଣିବା ଶ୍ରମମୂଳକ ଗୀତ ବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷକ ଗୀତ ବା ଯାହାକୁ ହଳିଆ ଗୀତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୃଷି ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଲୋକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରମ ବିନିମୟ ଘଟୁଥିବା ହେତୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଝିରେ ସେ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ମନରୁ ମାନସିକ ବେଦନା ଟିକକ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତର ସୁଅ ଛୁଟାଇଥାଏ। କୃଷକଟିଏ ଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ, କେଫାନ୍ଦେ ଲକ୍ଷଣ କେଫାନ୍ଦେ ଲଙ୍ଗଳ କେଫାନ୍ଦେ ଆଡ଼ମଇ, ପଲ୍ହା ପରଶିବ ରାମ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତୟା ଯିବେ ରୋଇ ହୋ। ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ ହଳ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୀତା ଯାଇ ଏଠାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଲଙ୍ଗଳ ଫାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ମଇ ଫାନ୍ଦୁଥାଏ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରି ଆସିଛି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଇଛି ଗୀତ ଏବଂ ସେହି ଗୀତକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଲୋକଗୀତ। ଲୋକଗୀତରେ ରହିଛି ମାନବ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା, ସର୍ବତ୍ର ଜୀବନର ଲୀଳା, ଦେବତା ମଣିଷର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହଳିଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ବିଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ କ'ଣ, ରାତ୍ରି ତ ଅଧଠାରୁ ଜୁଚି ମୁଇଁ ଦେଲି ହଳ, ବିଲକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପହଡ଼େ ହେଲା ବେଳ, ଲଙ୍ଗଳ ଫାନ୍ଦି ଦେଇ କଣ୍ଟିରେ ଦେଲି ହାତ, ପଛକୁ ଅନାଇଲି ଆସୁ ତ ଅଛି ଭାତ, ଭାତ ଆସୁଛି ରେ, ତୋରାଣୀ କିଛି ନାହିଁ ହଡ଼ାକୁ ପେଲି ପେଲି, ଦେହେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ହୋ। ଗାଇ ଉଠିଛି ସେ, ତା ମନର ବେଦନାକୁ ସେ କହି ଉଠିଛି। କଥାରେ ଅଛି କ'ଣ ନା, ହଳିଆ ନ ଆଇଲେ ତାର ବଳଦ ହୁଙ୍କନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହଳିଆଟି ନ ଗାଇଥାଏ ବଳଦମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି ବା ହୁଙ୍କି ନଥାନ୍ତି। ତେବେ କୃଷକ ସେଠାରେ ଗାଇ ଚାଲିଛି, ହଳିଆ ହୋଇ ଯେବେ ନଗାଇବ ଗୀତ, କେମନ୍ତେ ଚାଲିବ ବଛା କି ବଳଦ ହଳିଆ ମୁରୁଖତ। ହଳିଆଟି ସାଧାରଣତଃ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ପଦ ଶେଷରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ, ଚାଲରେ ବଳଦ ଚାଲରେ କାଳିଆ ଚାଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। 2 ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ହଳିଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଳିଆ ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଥାଏ। ଲୋକଗୀତରେ ଗୀତିକାରର ସୃଜନଶୀଳତା ସହ ଗାୟକର ସୃଜନଶୀଳତା ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ କ'ଣ, ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ବା ମଟର ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଶଗଡ଼ ଥିଲା ଗାଁ ଗହଳିର ଏକମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯାନ। ଶଗଡ଼ ଗାଁର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଶଗଡ଼ରେ ଗାଁର ଝିଅ ସେ ଗାଁକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ, ସେ ଗାଁର ପୁଅ ଏ ଗାଁକୁ ବର ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। କେତେ ଯେ ପୁନେଇ ପର୍ବାଣୀ ତିଥିରେ ଶଗଡ଼ିଆ ତାର
कालिया कसर को नहीं शगड़ को गड़ाई चली था। निर्जन स्थान रास्तार तार बलद मान को आड़े चली था। रास्तार निर्जनता भांगा एवं तार श्रम लाघव पाई तार कंठरू झरी आसी थाए कई पद गीतर था। आमे आधुनिक गल्पर मध्य यही शगड़र व्यवहार को अस्वीकार करि परिबा नाही। शगड़ जे तार स्थिति जाहिर करि आसीछि यही आधुनिक सभ्यतार आधुनिक गल्प मानकरे ताहार निच्छक उदाहरण मध्य आमे पाई सारिछे। मागुणीर शगड़ गल्पटी शगड़ किपरि सुख दुख हस कांद लुह सबुरे साथी होइछि लोक मानकर। परिशेष लोक माने किभली भाबरे ताकू त्याग करि देई बस पछरे धाइछंती बा जंत्र सभ्यता पछरे धाइछंती ताहार निच्छक प्रमाण आमे मागुणीर शगड़ पाखरु पाइथाउ। से जहाँ भी हो जितेबले शगड़टी गड़ाई चली शगड़िया सेतेबले से गाई चली ए घंटी गड़ेली पितल मिसेई से घंटी बांधिली बौला बेके नहीं कहीं तो हजाइलु रे बौला खाली खणा नहीं। अनेक समय शगड़ियार दिन राति मध्य पार्थक्य न थाए केतेबेले जे यात्री केतेबेले जे माल परिवहन पई राताराति शगड़ चलाई जाई थाए। शगड़ियाटी घर कथा तार रूपवती स्त्री कथा जे तार मन पड़ी थाए से समय से गीत बोली थाए तार कंठरू भासी आसी थाए। दूर को सुंदरता दिशे पर्वत माल गाँ को सुंदर दिशे नड़िया गुआ ताल बंधु को सुंदर दिशे दूर बाट सिंधु को सुंदर दिशे लहड़ा भंगा घाट गुठ को सुंदर जे दुहालिया गाई घर को सुंदर जेबेलो घरणी नजीबू बाप घरलो गाई चली था। यह होची शगड़ियार जीवन। दिन राति खटी मध्य भल भाव गंडाई खाइबा को से पाई न थाए कि खंडिए भल पिंधि पारे ना कष्ट लाघव पाई से गीत गाई चली थाए। कारण यही गीतरे से भूली जाए अतीतर भोक शोष दुख जंत्रणा वर्तमान ज्वाला एवं भविष्यतर हताशामय जीवन को। धन्यवाद। परवर्ती अध्याय आमे पुणी आउ किसी श्रम लाघव गीत एवं परे परे अन्यान्य गीत सबू आलोचना करिबा। धन्यवाद दर्शक बंधु भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु। जय जगन्नाथ।